Welcome everyone and welcome back to my channel. I'm Iman Heather, and in this video we are going to study the second important method of preparation for alkanes. Last video में हमने जो method study किया था that was hydrogenation. हमने हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस इन डिटेल डिस्कस किया था, उसके कैटलिस्ट, उसका रिएक्शन, उसके रिएक्टेंट्स और उसके प्रोडक्ट्स. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डीकार्बोक्सिलेशन. डीकार्बोक्सिलेशन में हमारे पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यूज होता है एज अ रिएक्टेंट. मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हम सिर्फ तब यूज करते हैं जब हमने अल्केन्स प्रिपेयर करने होते हैं. एज द नेम शोज मोनो का मतलब है इसमें वन कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल होगा. कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास होता है COH डबल बॉन्ड O, या फिर इसको नॉर्मली हम लिखते हैं COOH. दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड. जहां पर हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आ जाए, उस कंपाउंड का मेजर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली में ही इंक्लूड होता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली का मेंबर होता है. इसमें हमने यूज करना होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट. एक तो हमने पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ व्हाट इज द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल से मैं कोई भी हाइड्रोजन कहीं से भी, ये वाला हाइड्रोजन मैं रिमूव कर रही हूँ, तो हमारे पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव. और यहाँ पर एक हमारे पास बॉन्ड की जो स्पेस है वो वैकेंट रहेगी. यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल आकर, कोई भी एटम आकर अटैच हो सकता है. अगर यहाँ पर हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एटम हो, वो सोडियम हो, वो पोटेशियम हो, रुबीडियम है, सीजियम है, पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एटम हो, अगर वो हाइड्रोजन की जगह पर आकर अटैच हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो उस कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं O8 के साथ. जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसको हम ओइक एसिड कहते हैं, ओइक एसिड, तो उसका जो सॉल्ट होगा वो होगा O8. इसकी रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ. हमने एक मॉलिक्यूल लिया CH3, CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव. ये मैंने सॉल्ट लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन में नहीं लगा रही. दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सोडियम सॉल्ट है, इसको हम कहेंगे सोडियम मेथानोएट. सबसे पहले आ जाएगा सोडियम, फिर हमारे पास इसमें एक कार्बन साइड पर अटैच है जो R की अल्काइल ग्रुप है, दैट इज मीथेन. मीथेन लिखकर आगे O8 लगा देंगे इंस्टेड ऑफ ओइक एसिड. वैसे अगर मैं इधर Na की जगह पर लिखती हाइड्रोजन, तो यहाँ पर मिथानोएट नहीं होता बल्कि होता मिथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड. तो ये डिफरेंस होता है सॉल्ट में और कार्बोक्सिलिक एसिड में. यहाँ पर हमने लेना है सॉल्ट, तो हम लेंगे Na. अब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं. हमने इसका रिएक्शन करवाना है विद द रिस्पेक्टिव बेस. एग्जाम्पल मेरी रिएक्शन यहाँ पे मैं कोड कर रही हूँ, आप उसको मेंशन कर ले. दैट हमारे पास यहाँ पर है, वेट, हमने लिया CH3, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O एंड Na. इसका रिएक्शन हमने करवाना है विद द रिस्पेक्टिव बेस, जो हमारे पास है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड. NaOH हमारे पास इसका रिस्पेक्टिव बेस है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोडियम है तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया. अगर हम यहाँ पर पोटेशियम लिखते तो मैं यहाँ पर रिएक्टेंट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेती. सो दिस इज द कॉमन डिफरेंस कि आपने जिसका सॉल्ट लेना है, जिस एलिमेंट का, उसी का रिस्पेक्टिव बेस लेना है. देन हमने इसका करवा दिया रिएक्शन प्रोसीड करवाने के बाद हमने यहाँ पर जो कैटलिस्ट लिया, जिसकी मौजूदगी में हमने रिएक्शन करवाना है, वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड लाइम वाटर. धीरे देखना है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे. कैटलिस्ट तो हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड. इसका रिएक्शन में कोई लेना देना नहीं होता, ये रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट वर्क नहीं करता, ये सिर्फ रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है, उसकी स्पीड इंक्रीज करता है. अब हमने रिएक्टेंट्स बनाने. रिएक्टेंट्स में आपने एक चीज याद रखनी है, हमारे पास जो सोडियम है, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल्स हैं, ये 2 सोडियम के मॉलिक्यूल्स और कार्बन का पूरा ये वाला मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर से भी ऑक्सीजन. हमारे पास ओवरऑल ये बनेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट. ये सोडियम कार्बोनेट आपने बना लिया. अब पीछे हमारे पास जो प्रोडक्ट बचता है रिएक्टेंट में, वो होता है हाइड्रोजन एंड CH3. तो ये वाला हाइड्रोजन इस CH3 के साथ रिएक्शन करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट में बन जाएगा CH4. ये हमारे पास इसका फाइनल प्रोडक्ट बना, जिसमें हमने बनाया मीथेन
फ्रॉम मिथानोइक एसिड। हमने मिथानोइक एसिड का सॉल्ट लिया था ना, जिसको मैंने कहा दैट इट इज सोडियम मेथानोएट। और अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि हमने हमेशा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेने जब हमने अल्केन प्रिपेयर करना है। और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन यूज होता है, एक कार्बन से सिर्फ एक कार्बन वाला अल्केन बनेगा, दैट इज मीथेन। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन है कि आपने मीथेन को प्रिपेयर करना है डीकार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस से, तो आपने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड पे ऑप्शन पे टिक करना है, या आपने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है। बिकॉज काफी एमसीक्यूज भी ऐसे आते हैं एमकेट में या इंटर लेवल पर, जिसमें वो कहते हैं कि हमने अल्केन को प्रिपेयर करना है तो हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे या फिर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। सो ऑलवेज रिमेंबर कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हम अल्कीन और अल्काइन में पढ़ेंगे। अल्केन में सिर्फ हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को स्टडी करना है, और इसी से हमने अपना अल्केन जो फर्स्ट मेंबर है फैमिली का दैट इज मीथेन, उसको प्रिपेयर करना है। दिस इज ऑल अबाउट सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन जो कि लेबोरेटरी में होती है। नेक्स्ट हम करेंगे कॉल्ब का इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, वो भी डीकार्बोक्सिलेशन का ही है, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और उसमें हमने कैथोड्स और एनोड्स स्टडी करने जो हम इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आइंस के थ्रू को करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है वो प्रिपरेशन का अल्केन्स के। इन नेक्स्ट वीडियो हम वो डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।